12th, we are again focusing on the same chapter, aldehydes, ketones and carboxylic acid. And in my previous video we have discussed about the general introduction and the general preparations of aldehydes and ketones, that is cover physical properties of both is been covered. Now we are focusing on the chemical properties, and in this video I'll focus only on the chemical properties of aldehydes, and in the next videos we'll discuss about the ketones. So let's talk about the first chemical property, that is nucleophilic addition reactions. So before going to this nucleophilic addition reaction, there are plenty of reactions are there, but we have to get in small introductories of this nucleophilic addition reaction, because we have inductive effects and steric effects, and that's why I want it that you should all listen it, that why aldehydes and ketones undergoes nucleophilic addition reactions. Now if you see the first point which you have to focus about the inductive effects. Now children, if you focus about your aldehydes और ketones, both of them contain a carbonyl groups. ठीक है ना, आपने ये चीज़ कंडीशन देखी है कि aldehydes and ketones both of them are containing the carbonyl group. अगर carbonyl group में अगर देखें तो ये देखो, अगर इसका बॉन्ड आप हटा दो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव जनरेट करेगा, और ये दे रहा होगा तो पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है ना. सो देर इज़ अ पोलैरिटी इज़ बीन डेवलप्ड. तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इट इज़ polar in nature. That's why the aldehydes and ketones both undergoes this your nucleophilic addition reaction. But you have to be understand कि if you talk about ketones and your aldehydes, देखो ये तो है कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर इन नेचर है, क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है दोनों में. लेकिन फिर भी अगर हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को कंपेयर करें, अगर आप एल्डिहाइड्स को देखते हैं तो एल्डिहाइड इज़ लाइक दिस. ठीक है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कीटोन्स, कीटोन इज़ लाइक दिस, और यहाँ पे आर और आर होता है. ठीक है. दिस इज़ द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड दिस इज़ द केस ऑफ कीटोन्स. कीटोन्स के केस में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जबकि एल्डिहाइड की तरफ एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है. तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन, अगर टीचर तुमसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में लेस रिएक्टिव होगा तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, तो आपको पास कीटोन होना चाहिए आंसर. अब मैंने तुम्हें ये आंसर बता दिया कि कीटोन जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो लेस एक्सटेंट से करते हैं कंपैरिजन टू दिस. वाई? देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. सो दैट रीज़न वी हैव टू फोकस कि जो कीटोन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स योर न्यूक्लियोफाइल्स, एंड द पॉइंट इज़ दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ डेवलप्ड ऑन द कार्बन एटम. ठीक है. वो देखो कार्बन एटम, दोनों के केस में कार्बन एटम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एल्डिहाइड्स है उसकी दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है. और एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, दे आर what type of these alkyl groups are, they are electron, they basically they generate a positive I effects, और वो क्या होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप होते हैं. ठीक है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन एल्काइल जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप होते हैं. ठीक है ना. तो कैसा इफेक्ट लग रहा है आपका इंडक्टिव है. हम क्लास 11th में नहीं जा रहे हैं कि हम डिटेलिंग में पूरा पढ़ें, तो हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए. दोनों एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक तरफ एल्काइल ग्रुप है नो डाउट्स, और एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लाए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दीज एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली व्हाट हैपेंड, समवॉट न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज दैट इज जनरेटिंग ऑन दिस कार्बोनाइल ग्रुप, बेसिकली ऑन द कार्बन एटम. ठीक है. वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये एल्काइल ग्रुप्स दोनों, जो पॉजिटिव इसमें जनरेट हो रहा है. तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आई इफेक्ट जनरेट हो जा रहा है. ठीक है. हैंस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो लेस रिएक्टिव हो जाती है कीटोन्स में. यहाँ पे क्या है, एक ही तरफ से ये पड़ रहा है, दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन है. ठीक है. अब ऐसे ही जैसे अगर टीचर ने आपको अब रिएक्टिविटी अगर आप देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, तो आप इसको भी हम, जैसे मैंने तुम्हें पूछा कि बेटा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालो, और कुछ एग्जाम्पल्स तुमको दे दिए हैं. ठीक है. एक ये है, तो ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा. भाई इसमें क्या है, इसमें तो बहुत कम ही रह रहा है ना, ये वो साइन है. ठीक है. आपके जो ग्रेटर और लेस देन वाले होते हैं ना, तो देखो ये कम, ये लेस एक्सटेंट पे आपकी रिएक्टिविटी शो करेगा, ये ज़्यादा शो करेगा. ठीक है. तो ये एक इफेक्ट हो जाता है. तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, डिक्रीज होने लगती है. इट्स क्लियर.
अब दूसरा एक और फैक्टर इसमें देख लो। चलो स्टीरिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएंगे। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे लिए नए होंगे लेकिन ये तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम्हें मानो फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, कीटोन है, और यहाँ मैंने सिर्फ क्या करा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करा है मैंने कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आपकी मैंने बढ़ा के रख दिए और ऐसा कोई मैंने चेंजेस नहीं करे। अब कंडीशन क्या है, सब में कार्बोनाइल ग्रुप लगा है। कार्बोनाइल ग्रुप का भी पीछे तुम देख के आ रहे हो, पोलर इन नेचर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है। और ये भी देख के आ रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है, कीटोन में सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरेट होते हैं। अब वो चीज़ तुम्हें क्लियर है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और वो उनका इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे जो कार्बोनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक की बातें याद होंगी तो स्टीरिक इफेक्ट में तुमने देखा होगा जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है तो क्राउड आ जाता है, क्राउड, तो उसी से स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है रिएक्शन करना। अब इसको इस तरह से समझो, जिस भी जगह में, यहाँ मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल दिए रखे हैं और यहाँ पे तुम देखोगे कि ये कार्बोनाइल ग्रुप से कितने कार्बन अटैच हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब तुम देखो जैसी नंबर एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, जो न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा वो कार्बोनाइल ग्रुप पे, रिएक्शन सब इसी पे होते हैं, ये सब तो साइड के मेंबर हैं लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो इसी पे रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, उनके नंबर्स एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप विल इंक्रीजेस, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनाइल का वो बहुत मुश्किल से रिएक्शन दे पाएगा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू गिव द रिएक्शन विद दैट पर्टिकुलर कार्बोनाइल ग्रुप, बाय बिकॉज ऑफ क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग होने लगेगी और क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि एज आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट व्हाट आई हैव सेड, तो वो मैं लिख दूंगी, लेकिन अभी इसको समझो। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखो किस में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे देखो, तुम ये सोचोगे मैम देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे भी दो लगे हुए दो, लेकिन यहाँ देखो यहाँ एच अटैच्ड है ना, ठीक है ना, एच अटैच है, यहाँ एच नहीं है, डायरेक्ट कार्बन्स का है, तो बेसिकली यहीं पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है आपके, ठीक है। तो अगर हम इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालते हैं तो ये इस तरह से निकलेगी, ठीक है। मुझे लगता है आई हैव टू यूज़ सम अदर पेन, तो ये इस तरह से आपका रिलेट अप होगा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, कोई आपको एग्जांपल दिया जाएगा और कह दिया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी तो ऐसे लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दिस वे यू कैन हैव एन योर पॉइंट्स। नाउ दिस इज क्लियर, नाउ वील फोकस ऑन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट इज देयर इन आवर कोर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, दोनों एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों देते हैं। अगर हम एल्डिहाइड्स को देखते हैं तो ये है, ये HCN बनाता है, ठीक है। और आराम से तुम इसी पे रिएक्शंस जो हैं अपने आराम से चला सकते हो। कैसे होता है, HCN है ये, सॉरी ये आपका, ठीक है। अब बुक्स में कई तरीके के लिखा होता है क्योंकि ये कार्बन है, इसी पे ही अटैचमेंट होगा सारा, ठीक है। तो आपको इसी को लेके चलना है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इनको OH हो जाएगा और एक आपका CN हो जाएगा, तो आप चाहें तो यहीं से ले लीजिए, ये हो गया RC हो गया, ठीक है। ये OH इधर हो गया, इसी से इधर का एक H हो गया और ये CN हो गया आपका, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आराम से अपना रिएक्शंस को करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वो कंडीशन है, आप जैसा चाहें उसको आप अपना फॉलोअप कर सकते हैं। अब जैसे कीटोन है, कीटोन्स को आप लेंगे तो भाई जैसे हमारे यहाँ H आ गया था, यहाँ आपका H नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप सी लिया, एक तरफ आ रहा है, दूसरा आपका आ रहा है, इधर आपका OH आ गया, इधर CN आ गया। तो ये जो बेसिकली जो कंपाउंड्स बनते हैं ये आपके साइनोहाइड्रिन्स होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें अपना कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, भाई CH3 CHO यूज़ कर लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू आर यूजिंग, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। जैसे सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CHO और HCN हमने यूज़ करा, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रलाइज प्लेस कार्बन है, यहाँ हमने CH3 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, OH लिख दिया, ये CN ले लिया।
तो नाम जैसा होता है वैसे ही इसमें साइक्लोहाइड्रिन होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बेसिकली एल्डिहाइड है, तो यहाँ अपने एल्डिहाइड सॉरी और साइनोहाइड्रिन। ठीक, अब अगर कीटोन है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, यही कंडीशन है आपकी। बस क्या हो जाएगा, जहाँ H है वहाँ पे आपका CH3 जुड़ जाएगा, OH और CN, और ये क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, दिस वे यू कैन मेक इट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर फॉर्म, बिकॉज मैकेनिज्म इज ऑल्सो देयर। वैसे मैकेनिज्म आता नहीं है लेकिन हमें पढ़ना होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप है भाई, रेजोनेंस शो करता है और भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कंसीडर एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब इसमें कोई अगर सपोज करो इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे जो पीछे हमने रिएक्शन देखा है उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा वो कार्बन पे अटैच्ड होगा। ठीक है, क्यों, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या था आपका, न्यूक्लियोफाइल्स आपके CN है, वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव वाले के पास तो जाएगा नहीं, तो वो कार्बन पॉजिटिव है उसके पास जाएगा ना। तो दिस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन। ठीक है, तो क्या हुआ, SCN है। ठीक, अब OH है। अब जैसे अगर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपके पास इसको भी समझेंगे कि ऐसा हमने क्यों करा। देखो CN जो आया है वो बेसिकली कहाँ से आया, वो आपका HCN से, हवा में तो आएगा नहीं CN, तो वो CN जो है आप पहले बनाओगे ना CN का, तो SCN आपने लिया, OH के साथ उसने रिएक्ट करा। तो ये जो बेसिकली OH है वो बेसिकली क्या है, ये एक बेस है, उस बेस के साथ रिएक्शन हुआ होगा तभी CN आपको रिलीज़ हुआ। अब ये जो CN बेसिकली है वो अटैक आपका आगे बढ़ के करेगा, है ना। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करा। अब हमने क्या करा, अगर हम अब चाहते हैं कि हम एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो एसिड अगर हम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें H+ आयंस बनेंगे। ठीक है, ये जो H+ आयंस है वो बेसिकली क्या करेंगे, दे विल वैसे बाय एडिंग एसिड टू द propionate the oxygen atom and increase the positive charge of the carbonyl group, the addition of the nucleophile to the carbon atom will be facilitated. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस, नाउ वी आर टेकिंग एन एसिड, तो H आयंस आर देयर, सो दिस पर्टिकुलर H आयंस विल व्हाट विल बी हैपन, इस पर क्या करेगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, OH इस पर अटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो आपका, आप जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको आप बेस कैटलाइज भी कर सकते हैं अपने रिएक्शन को, और आप क्या कर सकते हो, एसिड भी कैटलाइज कर सकते हो। दोनों कंडीशंस जो हैं आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपने बेस कैटलाइज्ड अगर आप रिमूव कर, बेसिकली क्या होता है, जो अगर बेस को आपको रिमूव करना वो आपने डाल दिया तो आप उसमें कोई भी एसिडिक प्रोटॉन्स डाल के उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके मेनली स्टेप पे देखें होता क्या है। ये तो एक जनरल आइडिया है, इस पर इतना फोकस मत करना, लेकिन एक्चुअली ये देखो, जैसे आपका रिएक्शन है, अब क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का ही रिएक्शन हो रहा है, अब उसमें आपने एक न्यूक्लियोफाइल ऐड डाउन करा। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। अब क्या हुआ, कार्बन इसमें भाई ये पॉजिटिव है ही, पीछे देख के आए हो। ठीक, और इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ा ही हुआ है, और CN भी भैया नेगेटिव है, वो भी इस पर आके जुड़ जाएगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। अब ये इतना तो है ही नहीं, कंप्लीट तो है नहीं है, अब यही तुमने आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करा। अब इसमें तुमने डाला वाटर, क्योंकि रिएक्शन ज़्यादातर वाटर्स में ही होती है। ये रिएक्शन फास्ट होता है, इसमें आपने COH CN प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन क्या है, स्लो है, ये फास्ट है, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ये सेकंड स्टेप। मैकेनिज्म इसका ये चलेगा। ठीक है, we'll see the next topic in this, addition of sodium bisulfite, and this particular reaction, if you see, it's been both aldehydes and ketones both give the reaction with sodium bisulfite. You know the sodium bisulfite formula, and you just see the aldehyde. What will happen over here, first of all, it will when you are adding to it, it gives you a crystalline adduct
salt, and this thing you have to see over here, this is the double bond, this double bond will break, and it will, you see, just in place of this over here you can put OH, जैसे यहाँ पे है O oxygen है, so H from here you will put over here, that's why OH is coming over here. SO3 Na you put in the other bond. तो हमने इस बॉन्ड्स को इस तरह से शो करा, रिप्रेजेंटेशन करा रखा है. ऐसे ही हम कीटोन्स के साथ भी कर सकते हैं. ये है, यहाँ पे O है, ऐसे ही H चला जाएगा, और यहाँ पे आपका SO3 Na. अब जैसा नेम है, ये एल्डिहाइड से बना हुआ है तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हो जाएगा. ये एसीटोन से आ रहा है तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड. दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आपके यहाँ सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, सो दिस थिंग you can see. The best part of this product is that कि when you will react these products with dilute HCl, जैसे इसको dilute HCl से react करेंगे तो ये reaction back हो जाएगी, वापस है ना एल्डिहाइड आपको दे देगा. और इसमें भी अगर आप dilute HCl के साथ reaction कराएंगे तो वापस आपको ये एसीटोन दे देगा. तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है इन अडक्स प्रोडक्ट्स का. इनका भी मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म इज़ बीन देयर, and you can see over here the mechanism how these particular sodium bisulfite is been break to different ions. ठीक है, और इसमें जो सल्फाइड आपको आयन मिल रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. ये बेसिकली जो है आपके चाहे ऐसी ये एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो उस पर रिएक्ट करता है. तो देखो यहाँ पे हुआ, इससे कंबाइन करा, इसके साइंस आए, फिर एसिड H प्लस एसिडिक मीडियम में, फिर आपके पास कंबाइंड OH हो गया. ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली. एसिडिक कहाँ से, ये बेसिकली यही जो H प्लस आयन है ये जो स्टेप में रिएक्शन कर रहे हैं. पहले ये इस आयन के साथ इसने कंबाइन करा, फिर ये वाले आयन के साथ कंबाइन करके OH बनाया, फिर बाद में यानी यहाँ से आपने उठाया तो ये ले लिया आपने. ठीक है, तो दिस वे द रिएक्शन गोज़ ऑन. So I think there are few reactions which we have discussed. So we'll discuss the other chemical reaction in the next video.